दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जहां तक मुझे जानकारी है, आर्किटेक्ट एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन हुआ और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो दो मुख्य कार्य हैं उनमें है पहला आर्किटेक्चर प्रोफेशन और दूसरा आर्किटेक्चर एजुकेशन। इन दोनों को रेगुलेट करना और इस बात का ध्यान रखना कि देश में आर्किटेक्चर प्रोफेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन का सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहें। कोई गैर आर्किटेक्ट का टाइटल इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की है। जितने आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की है। वहाँ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कराई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में पूरी जिम्मेदारी बरती जाए। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि कोई आर्किटेक्ट अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसका पक्ष जानने के बाद अगर ज़रूरत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत सारे म्यूनसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कई बार आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर देती हैं। इस तरह के ऊपर की अदालतों के जजमेंट हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी आर्किटेक्ट के खिलाफ किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनसिपल कमेटी को उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को सूचना देगी, वो संस्था, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनसिपल कमेटी। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर पूरी जांच पड़ताल के बाद तय करेगी कि क्या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है। अगर हुआ है तो उसके खिलाफ, उस आर्किटेक्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरह तरह की कमेटियां बनी हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सारे कामकाज को देखने के लिए, सुचारू रूप से देखने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है जिसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं और 5 सदस्यों का चुनाव काउंसिल के मेंबर्स में से किया जाता है। जैसा आपको विदित है, काउंसिल के मेंबर्स हर स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं। 5 सदस्य IIA के होते हैं, 5 सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के होते हैं जो चुनाव के बाद वहाँ चुनकर जाते हैं। और इनमें से कोई भी 50-55 सदस्यों में से कोई सा भी चुनकर एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बन जाता है, जो काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ मिलकर काम करता है। ये सारे लोग काउंसिल के सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए सक्षम होते हैं और उनको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं काउंसिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो काउंसिल की वर्तमान एग्जीक्यूटिव कमेटी पिछले दिनों बनी हुई थी, उसके सदस्यों का टेन्योर खत्म हो गया था। कुछ सदस्यों का टेन्योर खत्म हो गया था और IIA के चुनाव घोषित हुए। चुनाव के परिणाम आ गए। परिणामों पे कुछ कैंडिडेट्स ने आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति प्राइमा फेसी देखी जाए तो वाजिब थी, क्योंकि चुनाव पेपर बैलेट से नहीं हुए थे और वोटिंग के हिसाब से ऐसा माना गया कि उस चुनाव में गड़बड़ी हुई। जो सदस्य चुनाव में विजय नहीं हुए, उनका आरोप था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुए तो ये चुनाव अवैध माने जाएंगे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का मैं एक स्टेटमेंट आर्किटेक्चर लाइव की वेबसाइट पे देख रहा था, जो काउंसिल ने कहा कि हम तो गजट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो भी गजट नोटिफिकेशन होगा हम उस सदस्य को चुना हुआ मान लेंगे। मैं थोड़ी सी भिन्न राय रखता हूं। जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी बनती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को हैंडल करने की, तो अगर IIA के जो प्रतिनिधि काउंसिल में चुन के जाने हैं, उस चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, तो एक गड़बड़ी अगर होती है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि चुनाव क्या निष्पक्ष हुआ था, क्या जो सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया गया था वो निष्पक्ष था, वो सॉफ्टवेयर फेयर था, उस सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आ सकते थे, उस सॉफ्टवेयर में कोई हेराफेरी नहीं की जा सकती थी, और चुनाव जिस संस्था ने कराया, क्या चुनाव उस संस्था ने निष्पक्ष रूप से कराया।
क्या उस चुनाव में वास्तव में ही जो सदस्य जीते दिखाए गए उनको उतने ही वोट मिले जितने वोटर्स ने डाले थे? मेरा यह मानना है कि ई वोटिंग को किसी प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। अगर बैलेट से चुनाव होगा तो आप कितनी बार भी उनको गिन लीजिए, हर तरीके की जांच आप कर सकते हैं। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, आपके सामने मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। तो आईएए के चुनावों में बैलेट पेपर से जब चुनाव की परंपरा चल रही थी तो उस परंपरा को हटाकर ई वोटिंग का जो सिलसिला लाया गया वो ऊपरी तौर पे देखने से ऐसा ही लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। तो मैं तो समझता हूं कि अगर आईएए के प्रतिनिधियों का जो चुनाव किया गया काउंसिल में जाने वाले प्रतिनिधियों का और उसमें हेराफेरी होती है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इंतजार नहीं करना चाहिए गजट नोटिफिकेशन का सरकार की तरफ से। और इस चुनाव में अगर गड़बड़ी हो रखी है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आईएए के उस चुनाव अधिकारी को या उन चुनाव अधिकारियों को नोटिस जारी करे, उनसे पूरा विवरण मांगे और इस चुनाव को रद्द घोषित करे और उन लोगों के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई करे जो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो 5 सदस्य जाएंगे उसके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उसके चुनाव में हेराफेरी कर सकते हैं, उस चुनाव को इस तरीके से कर सकते हैं कि जो सदस्य नहीं जीते उनको जीता हुआ दिखाए। सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस मामले में पहल करनी चाहिए। आपका काम सिर्फ वोट डालना नहीं है, आपको यह भी देखना है कि आपकी वोट जिसको आपने डाली थी उसको मिली कि नहीं मिली। लोग ये सोचकर खामोश रह जाते हैं कि हमें क्या और तुम्हें क्या, हमें क्या और तुम्हें क्या का मामला बड़ा गंभीर है। क्योंकि अगर इस तरीके के लोग जो अवैध रूप से गलत तरीके के चुनाव के परिणाम स्वरूप काउंसिल के सदस्य बनते हैं और वो लोगों को प्रभावित करके काउंसिल के किसी सीनियर पोस्ट पर जाकर निर्णय लेते हैं, तो निर्णय समाज के खिलाफ हो सकते हैं, और निर्णय प्रोफेशन के खिलाफ हो सकते हैं, निर्णय फेयर नहीं हो सकते, वो निर्णय ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन है कि आईएए के प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ था उसका संज्ञान ले और उसमें अगर किसी प्रकार की हेराफेरी, किसी प्रकार की धांधली सही पाई जाती है तो उनके लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने 100 साल पुरानी संस्था को पर्सनल फील्डम बना रखा है। सीनियर आर्किटेक्ट से मेरा निवेदन है कि आप भी इस मामले में सामने आए और इस बात का ख्याल रखें कि आपकी संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आपकी संस्था आईएए, ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, क्योंकि देश और समाज पे बड़ा असर पड़ेगा इनके किए हुए फैसलों का, चाहे वो आर्किटेक्चर कॉलेजेस हो, चाहे आर्किटेक्चर प्रोफेशन हो, चाहे देश भर में होने वाला बेटर एनवायरनमेंट हो। नमस्कार, शुभकामनाएं।